दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये टॉपिक अवश्य आता है। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें टच करेंगे, साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे जिनसे डाइस को बहुत सरलता से किया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, किसी भी पासे में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं ये वाली सतह है, ये कोई कलर्ड है, तो इसकी आसपास की कितनी से सतह हो सकती हैं जो इस सतह को निकटवर्ती सतह होंगी। ठीक है, इसकी पास की निकटवर्ती सतह होंगी। तो दोस्तों एक तो ये वाली सतह हो गई, एक ये गई दो, और दोस्तों इसके जो अपोजिट होंगी यानी इसके जो चारों तरफ की सतह होंगी वो इसकी निकटवर्ती सतह होंगी। जो इसके ठीक अपोजिट सतह होगी वही इससे जुड़ी नहीं होगी। ठीक है, बाकी की जितनी भी सतह हैं वो इससे जुड़ी हुई होंगी। तो वो सतह कितनी हो जाएंगी, एक ये और एक इसके अपोजिट, एक ये और इसके एक अपोजिट, तो कितनी सतह हो जाएंगी दोस्तों, चार। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चार। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की स्थिति दी गई है, एक पासा है उसकी ये स्थिति दी गई है। इस पासे की पहचान करके बताइए यह कौन सा पासा है। यानी कौन सा पासा मीन्स साधारण पासा है, मानक पासा है, या एक सतही पासा है, या कुछ नहीं। ठीक है, अब हम कैसे पता करते हैं कि ये साधारण पासा है या नॉन साधारण पासा है या मानक पासा है। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, जब पास वाली सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो कैसा पासा होता है, साधारण पासा होता है। हम देखते हैं इनमें जो सतह दी हुई हैं, क्या किन्हीं दो सतहों का योग 7 है। जैसे 4 और 2 का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 और 6 इन दो सतहों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। इन दो सतहों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब 7 योग नहीं होता है तब होता है मानक पासा, और जब योग 7 होता है तब होता है वो साधारण पासा। तो दोस्तों ये जो पासा है ये कौन सा पासा हुआ, ये हुआ मानक पासा। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों जब पास की सतहों का योग 7 होता है, जैसे यदि हम यहाँ पे किन्हीं दो सतहों का, जैसे 4 + 2 बराबर या 7 हो जाता, इन दो सतहों का योग 7 होता तो साधारण हो जाता। या 2 और 6 यानी 2 और 6 ये वाली सतहों का योग 7 होता तब साधारण पासा हो जाता। या हम यूं कहें कि ये 4 और 6 इन दो सतहों का योग मिला के 7 हो जाता। अब इनमें से किसी भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये कैसा है, मानक पासा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानक पासा। अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, यानी एक जो पासा है उसके प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे की फलक 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। फलक 3 है ये, इसके विपरीत पूछा है। जब दोस्तों एक पासे की एक प्रारूप दिया होगा, किसी पासे का जब एक प्रारूप दिया होगा तो हम उसमें पता करेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब पास की दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग जब 7 हो जाता है तो वो कैसा पासा होता है, साधारण पासा। क्या किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो रहा है, 2 और 3 का योग कितना है, 5, 6 और 3 का योग कितना है, 9, 6 और 2 का योग कितना है, 8। हम ये कह सकते हैं किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये कैसा पासा होगा, फिर मानक पासा होगा। कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। दोस्तों जब पास की सतहों का योग 7 होता है तब होता है वो साधारण पासा, और जब पास की सतहों का योग 7 नहीं होगा तब होगा वो मानक पासा। अब ये मानक पासा है, मानक पासा में क्या होता है दोस्त, जो अपोजिट सतह होती हैं, यानी जो अपनी और उसके विपरीत जो सतह होती है उनका योग 7 होता है। जैसे अब 3 है तो 3 की अपोजिट सतह क्या होगी, तो 7 में से हम घटा देंगे 3 तो कितना आएगा, 4। यानी 7 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों जो ये 4 है यही इसकी अपोजिट सतह होगी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 4। क्योंकि जो मानक पासा होता है, मानक पासा में जो अपोजिट सतह होती है, विपरीत फलक होता है और उसका योग 7 होता है। ठीक है, एक और प्रश्न है, नीचे एक ही पासे की स्थिति दी गई है, यानी किसी एक पासे की एक ही स्थिति दी गई है। इस पासे का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके बताइए यह कौन सा पासा है। दोस्तों वही एक ट्रिक है, किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 होगा तो पासा कैसा होगा, साधारण। हमने देखा कि 6 और 1 इस सतहों को दोनों को जब जोड़ेंगे, इस पे कितना है 1, इस पे कितना है 6, तो योग कितना हो गया 1 और 6 का 7। जैसे ही 7 हुआ तो ये कैसा पासा हो गया, साधारण पासा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण पासा।
5वां प्रश्न है, नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। कोई एक पासा है, उसके प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे का अध्ययन करके बताइए कि फलक 6 के विपरीत वाला फलक कौन सा होगा, यानी 6 के जो विपरीत फलक होगा वो कौन सा होगा। दोस्तों जब भी, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी किसी पासे की एक स्थिति दी होगी, यानी एक प्रारूप दिया होगा, ये एक किसी पासे की एक स्थिति है, ठीक है। तो अब हम इस पासे में ये सबसे पहले पता करेंगे क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है। हम पता करते हैं साधारण पासे की, और साधारण पासे का रूल है कि पास की सतहों का योग किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा तो वो पासा साधारण होगा। तो हम देखते हैं इस सतह का और इस सतह का योग कितना हो रहा है 7, तो हम कह सकते हैं ये साधारण पासा है। जैसे ही साधारण पासा होगा, कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। साधारण पासे में दोस्तों क्या होता है कि जितनी सतह अदृश्य हैं, अब इसमें अदृश्य कौन सी हैं, 3 हैं, 4 है और 5 है। ये 3 सतह अदृश्य हैं, ये इनमें से किसी भी सतह की अपोजिट हो सकती हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 के अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। आपसे पूछा जाए 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी कि जो सतह दी होती हैं इनके ठीक अपोजिट इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, 3, 4 और 5। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। कोई एक पासा है, उसके 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 हो, यानी 5 हो या 5 को रखा जाए, तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों ये पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं। जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हों, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उनमें कोई कॉमन अंक कौन सा है, और जो अंक कॉमन होता है वहां से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ से क्लॉक कैसी चलेगी, ऐसे करके, यानी 2, 4 और 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ऐसे ही 2 कॉमन कहाँ है यहाँ, अब यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी 2, 6 और 3। तो 2 तो दोस्तों यहाँ है ही है, 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 6 का, और उसके बाद क्या आएगा 3। क्लॉकवाइज घूमते हैं, जहाँ भी जो भी कॉमन फेस होता है उससे हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इनमें से बचा कौन सा अंक, 5, तो 5 किसके विपरीत होगा, 2 के विपरीत होगा। ठीक है, यानी 2 के विपरीत है 5, 4 के विपरीत है 6 और 1 के विपरीत क्या है 3। हमसे पूछा है कि यदि अंक 5 को ऊपर रखा जाए तो उसकी विपरीत सतह पे क्या होगा, यानी निचले फलक पे क्या होगा। तो 5 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा 2। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक है, जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 है, यानी कोई नीचे का फलक है उस पर यदि बिंदुओं की संख्या 2 है तो उसकी ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यानी नीचे वाले फलक दिया है, उसके ठीक ऊपर वाले फलक का पूछा गया, यानी विपरीत पूछा गया। इस प्रश्न में हम देखेंगे कॉमन फेस कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन फेस कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो ये कितना है 3, फिर कितना है 6, फिर कितना है 4, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 2। ठीक है दोस्त, अब इनमें अंक बचा कौन सा, 1। तो 1 दोस्तों कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी 3 के विपरीत क्या होगा 1, 6 के विपरीत क्या होगा 5 और 4 के विपरीत क्या होगा 2। हमें पूछा गया है कि जो बिंदु संख्या 2 है उस 2 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 4। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। जब भी किसी पासे के 2 प्रारूप होंगे तब हमेशा हम कॉमन फेस देखेंगे और कॉमन फेस में से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। दोस्तों ऐसा भी होगा, आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अगला ये प्रश्न है, एक पासे की 6 फलक पर 6 दिनों के नाम लिखे गए, वो 6 दिन कौन कौन से हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि उन 6 दिनों के नाम हम देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि एक जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम 6 देखेंगे। कौन सा वो नाम नहीं है जो पासे पर नहीं लिखा है। ठीक है, नाम है उसमें कौन सा है, रविवार है, सोमवार है, मंगल है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है क्या नहीं, शनिवार। ठीक है, नीचे लिखा गया है
नीचे उसी पासे की दो स्थितियों को दिया गया है, यानी उसी पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। बताइए सोमवार के विपरीत वाले फलक पर कौन सा दिन नाम लिखा गया है, कौन से दिन का नाम लिखा गया है। ठीक है, सोमवार के विपरीत, और शनिवार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों शनिवार नहीं है तो यहाँ पे जो ऑप्शन सन बी होगा ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। तो सोमवार दोस्तों यहाँ पर है और सोमवार यहाँ पे है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ से देखेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले क्या होएगा, मंडे सोमवार, फिर क्या आ जाएगा संडे संडे, और फिर क्या आ जाएगा मंगलवार यानी ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या जाएगा मंडे, मंडे के नीचे फिर क्या आ जाएगा बुधवार वेडनेसडे, और उसके बाद क्या आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, अब दोस्तों जो संडे है उसके अपोजिट क्या हो गया बुधवार, जो ट्यूसडे है उसके अपोजिट क्या हो गया थर्सडे यानी गुरुवार। अब बचा कौन सा दिन जो सोमवार के विपरीत होगा। ठीक है, तो सोमवार के जो विपरीत दिन बचा वो बचा शुक्रवार। क्या बचा दोस्तों, शुक्रवार। क्यों बचा शुक्रवार, क्योंकि दोस्तों बाकी के दिन तो आ गए, यहाँ पे शुक्रवार ही बचा है और शनिवार तो है ही नहीं है। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा फ्राइडे, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। 9वां प्रश्न है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी, किसी भी फलक पर संख्या 2 यदि नीचे होगी तो सबसे ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या होगी, यानी 2 के अपोजिट पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन फेस कौन सा है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ। 3 से यहाँ से क्लॉकवाइज देखेंगे। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, जैसे 3 से क्लॉकवाइज देंगे 3 5 और 2। ठीक है, यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज देखेंगे 3 1 और 6। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा है संख्या 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या है 6, तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पासे की 6 फलक पर 6 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम हैं, राहुल विजय मनोज सुरेश रोहित सुनील। इन नामों को लिखा गया है, नीचे उसी पासे की 2 स्थितियों को दिया गया है। इन पासों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताइए कि सुनील के विपरीत सतह पर कौन सा नाम लिखा गया है। सुनील SN है और SU कौन है, सुरेश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोस्तों SU दोनों में कॉमन है, SU यहाँ पे और SU यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया SU यहाँ पे, फिर M फिर SN। ठीक है, SU यहाँ पे है SU, फिर क्या है V और फिर है R। हमें पूछा है कि किस नाम के विपरीत, सुनील के, यानी SN के विपरीत क्या होगा दोस्तों। SN क्या है, ये है सुनील। SN के विपरीत क्या है R, और R का मतलब क्या है राहुल। तो सही आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी राहुल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राहुल। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। कोई एक पासा है उसकी 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो नीचे की सतह पे क्या होगा, यानी दिल के अपोजिट हमें सतह बतानी है। तो दिल हमारा कहाँ है, यहाँ पे। अब हम कॉमन फेस देखेंगे दोस्तों, तो कॉमन फेस कौन सा है, स्टार, और यहाँ पे स्टार कहाँ है, यहाँ। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊं, जब दोनों ही फेस जो एक पासे के 2 प्रारूप दिए हैं उसमें जो कॉमन फेस है वो एक ही सतह पे, जैसे स्टार यहाँ पे है और स्टार ही यहाँ पे है, तो जो हमें पूछा गया है कि इसके अपोजिट क्या होगा, तो इसके अपोजिट उसी नंबर की फलक पे वो वाला जो चिन्ह होगा वही होगा। जैसे स्टार यहाँ है तो सेम पोजीशन पर स्टार यहाँ है। अब हमें यहाँ क्लॉकवाइज गिनने की जरूरत नहीं है, हमें दिल पूछा है हार्ट, तो हार्ट वाली फेस पे कौन सा है, चतुर्भुज खाली वाला। तो सही आंसर क्या होगा, खाली वाला चतुर्भुज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार बनाएं फिर O फिर ये। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनाएं स्टार, फिर क्या बनाएं ये, और फिर क्या बनाएं दिल। ठीक है, तो अब दिल के अपोजिट कौन सा होगा, वर्ग। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। और हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक पासे की 6 सतह पर हिंदी वर्णमाला के अक्षर का से लेके चा तक लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां निम्नलिखित हैं। अध्ययन करते हुए बताइए कि सतह गा के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों सतह में हम देखेंगे कॉमन सतह कौन सी है। तो दोस्तों कॉमन सतह कौन सी है,
जी गा, यानी गा के यदि बात करें हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो गा गा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा का, और फिर क्या आ जाएगा खा। ऐसे ऊपर क्या आ जाएगा गा, फिर क्या आ जाएगा ड़ा, और फिर क्या आ जाएगा घा। ठीक है, अब हमें ये पूछा है गा के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों का से लेके चा तक है, तो पहले क्या होगा क ख ग घ अड़ा, अड़ा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों चा। कौन सा शब्द बचा है चा, तो गा के विपरीत क्या होने वाला है चा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चा। दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है कि निर्देश दिए गए यानी 12 से 18 तक के प्रश्न होंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति पर आधारित हैं जो एक ही पासे की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। यानी पासा एक ही है लेकिन उसकी स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। तो ये 3 स्थितियां दी गई हैं। ये पूछा है पासा एक के निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी पासा एक ये है, इसके निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी, मतलब 2 के विपरीत पूछा है कि जो ये 2 है इसके ठीक नीचे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ से देखेंगे, इनमें सबसे कॉमन देखें, क्या इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन है। हाँ, इसमें और इसमें एक कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज देखेंगे 1, फिर 2 और फिर 3। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है 6। यानी हम कह सकते हैं 2 के विपरीत क्या है 4, 3 के विपरीत क्या है 6, और 1 के विपरीत क्या होगा बचा हुआ 5। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ये देखेंगे तीसरे पासे में कि कहीं विरोधाभास तो नहीं हो रहा। जैसे 2 के विपरीत 4 है तो पास की फलकों पे कहीं 2 के साथ 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 के साथ कहीं 6 आ रहा है, क्योंकि 3 और 6 अपोजिट हैं, नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये पासे के हमारा बिल्कुल सही आ गया। अब 1 के विपरीत क्या है, तो दोस्तों 1 के विपरीत क्या है 5। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पासा थर्ड, जो तीसरे नंबर का पासा है, उसके निचले फलक पर कौन सी संख्या है। तो पासा थर्ड में हम देखेंगे कि ऊपर वाली फलक कौन सी थी, तो पासा थर्ड कौन सा है ये, और इसमें ऊपरी फलक कौन सी है 5। यानी 5 की निचली सतह कौन सी, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों 5 के अपोजिट क्या होगा 1। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब दोस्तों हम उसमें ही देखेंगे जो संख्या 6 है उसके विपरीत क्या है। तो दोस्तों 6 के विपरीत क्या है 3। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सी संख्या 4 के आसन्न सतहों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी 4 के पास की सतह इसमें कौन कौन सी हो सकती है ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पहुँचते हैं प्रश्न पर। 4 के अपोजिट क्या है 2, तो 2 को छोड़ने के बाद ठीक है बाकी की जो संख्याएं हैं, बाकी की संख्याएं कौन सी हैं, जैसे 1 है, 3 है, 6 है, ठीक है, और 5 है। इनमें से कोई 2 संख्याएं उसकी आसन्न संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो 4 के दोस्तों मैं एक बार लिख लेता हूं, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 5। ठीक है, ये है 1 के विपरीत क्या है 5, 3 के विपरीत क्या है 6 और 2 के विपरीत क्या है 4। अब ये पूछ रहे हैं 4 के आसन्न यानी 4 के आसपास की कौन सी 2 संख्याएं होंगी। तो दोस्तों 4 के विपरीत 2 नहीं आ सकता, तो क्या ये होगा आंसर, नहीं होगा। ये होगा आंसर, नहीं होगा। क्या ये होगा आंसर, नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 के आसन्न सतहों में से किसी एक पर अंकित को नहीं दर्शाता। ठीक है, यानी कि जो संख्या 3 है उसकी जो आसन्न सतह है उनमें से किसी नहीं आ सकता। तो वो नहीं आ सकता जो 3 के अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 के अपोजिट क्या था 6। 3 के अपोजिट क्या था 6, तो 6 ही उसकी आसपास की सतह पे नहीं आ सकता क्योंकि 6 सबसे विपरीत में होगा। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न है, वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। यानी 4 के सामने मतलब 4 के जो विपरीत है। ठीक है दोस्तों,
अब हम इसमें देखते हैं 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। जब हमें 2 फेस कॉमन मिल जाते हैं तो जो तीसरा फेस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी हम कह सकते हैं 2 के अपोजिट क्या रहने वाला है, 2 के अपोजिट रहने वाला है 4। तो 4 के हमें विपरीत पूछा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा 2। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो बाकी के प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।